अस्सलाम वालेकुम वीर। आज हम आपको बहरिया टाउन के अंदर सबसे जो सेफ़ और इजी एक्सेस और वो एरिया जिसमें कोई भी आउटसाइडर आता है और सबसे पहली अट्रैक्शन बनती है बहरिया टाउन में स्पेशली लिविंग के लिए, उस एरिया की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। प्रेजेंट 19 गेट के बिल्कुल पास है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस बनता है। और इसमें जो अट्रैक्शन है वो ये कि ये वो एरिया है जो हर लिहाज से कम्पैक्ट है और बेसिक फैसिलिटीज सारी यहाँ पे मौजूद है। और दूसरी जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है इस एरिया की, वो ये है कि ये एरिया ऐसी जगह है जहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी बहरिया टाउन के बायलाज SOPs और हेल्थ रिलेटेड जितने आजकल स्पेशली कोविड के दिनों में जो एहतियाती तदाबीर एक्सरसाइज होती हैं वो सिर्फ इस एरिया में होती हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं ये सामने हॉस्पिटल भी है और ये पूरा एरिया बड़ा कम्पैक्ट और बड़ा जिसे कहते हैं कि एक ही स्पेसिफिक एरिया पे सारे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। और दूसरी इसके साथ एक और अट्रैक्शन है, वो ये कि यहाँ पे 2 बेड अपार्टमेंट भी आपको मिलते हैं, 3 बेड भी और 4 बेड भी मिलते हैं। एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनकी मैनेजमेंट है जो इन अपार्टमेंट्स को देखती है। यहाँ पे जो सर्विस एरिया है, सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे जो प्रॉपर रिसेप्शनिस्ट बैठे होते हैं, प्रॉपर इनकी बैकएंड पे टीम होती है, इनकी सफाई का काम है, इनकी मेंटेनेंस का काम है, इनके जो SOPs को एक्सरसाइज करते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनका एक डिपार्टमेंट है फैसिलिटेशन के नाम से, जो इन सारे अपार्टमेंट्स को स्पेशली देखता है। ये वो सारी चीज़ें। और दूसरी इसके साथ पहले ये चलता है कि ये वो एरिया है जो बहरिया टाउन ने खुद सेलेक्ट किया कि इस एरिया के थ्रू और इस प्रेसिडेंट के थ्रू सबसे पहले लोगों को यहाँ पे मूव किया जाए, कम्युनिटी को मूव किया जाए, यहाँ पे आबादी की जाए, यहाँ पे लिविंग को स्टार्ट किया जाए। तो ये वो सारी वजूहत है जिसकी बेस पे इस एरिया की अभी भी बहुत इंपॉर्टेंस है और इन फ्यूचर भी इंपॉर्टेंस रहेगी। सबसे जो टॉप की जो रिक्वायरमेंट होती है या सबसे पहले चीज़ देखी जाती है वो सिक्योरिटी की देखी जाती है। चूँकि ये कम्पैक्ट है और यहाँ पे एक ही बिल्डिंग के अंदर अराउंड 154 अपार्टमेंट्स हैं, तो उनको मैनेज करना, उनको फैसिलिटेट करना वो बहुत इजी एक्सरसाइज है। और इस इजी की वजह ही से इन्होंने इस एरिया पे फोकस भी किया, इस चीज़ को एक्सरसाइज भी किया और यहाँ पे शिफ्ट होने वाली फैमिलीज जो हैं इस चीज़ को एंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल हैं। रेंटल वैल्यू की बात करें वो भी बहुत रीज़नेबल है। सिटी में डेली जो लोग आने जाने वाले हैं उनके लिए भी बहुत इजी, चूँकि मेन गेट के बिल्कुल पास है। बेसिक फैसिलिटीज़ हर तरह की यहाँ पे मौजूद है। जिन्ना एवेन्यू बिल्कुल इसके सामने है। इससे बढ़ के जो भी यहाँ पे आता है, अगर यहाँ पे अपनी बाइंग करता है तो डेफिनेटली फ्यूचर फोरकास्ट को ज़रूर देखा जाता है। अगर हम इनकी बेसिक प्राइस देखें, अगर 2 बेड को स्टैंडर्ड है तो 24 लाख समथिंग की इसकी बुकिंग थी। आज ये 60 लाख 65 लाख तक की ये इसकी प्राइसेस है और ये हर आए दिन इनकी जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल होती जा रही। रेंटल वैल्यू की बात करें तो रेंटल वैल्यू भी स्टेबल होती जा रही है। अभी अगर सिटी से कंपेयर करें बहुत ज़्यादा नहीं है और शायद ये बहुत ज़्यादा रेंटल वैल्यू ना होना भी इसकी एक अट्रैक्शन है। अभी रफली कोई प्लस माइनस 25,000 इनका रेंटल वैल्यू चल रही 2 बेड की। और फ्यूचर में इसकी रेंटल वैल्यू भी बढ़ती नज़र आ रही है और इनकी प्राइसेस भी बढ़ती नज़र आ रही। और इनकी प्राइसेस या रेंटल वैल्यू बढ़ने की मेन बेसिक रीज़न हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर ली है। हालांकि अभी बहरिया टाउन के अंदर बहुत सारे अपार्टमेंट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। इससे पहले सिर्फ यही अपार्टमेंट थे और कोई नहीं बने थे, और अगर बन भी रहे हैं तो उनके ऊपर शायद बनने में किसी को 2 साल लगें, किसी को 4 साल लगें। लेकिन चूँकि ये एक कंपाउंड जिसे हम कह सकते हैं बना हुआ है इस अपार्टमेंट्स के प्रेजेंट का, बाकी जहाँ जहाँ भी जैसे जैसे भी बन रहा है, कोई कहीं बिल्डिंग बन रही है, फिर कोई कहीं बना रहे, हर बिल्डिंग प्राइवेटली उसको देखा जा रहा है और हर इंडिपेंडेंट बिल्डिंग को उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस और उसकी बाकी जो SOPs को फॉलो करना इतना इजी नहीं है जितना इस एक कंपाउंड और कम्पैक्ट किस्म के प्रेजेंट में एक्सरसाइज किया जा रहा है। यही वजह है कि इनकी आज भी इम्पोर्टेंस है और फ्यूचर में भी इस प्रेजेंट की इस एरिया की इम्पोर्टेंस रहेगी। और यही वो बेसिस हैं जिसकी बेस पे फ्यूचर फोरकास्ट हम कर सकते हैं कि इनकी प्राइसेस न सिर्फ स्टेबल रहेंगी बल्कि हर आए दिन इनकी प्राइसेस में इंक्रीमेंट डेफिनेटली आएगा। अभी भी हम देखते हैं तो बहरिया टाउन में बहुत सारे एरियाज़ हैं और इनकी जो प्राइस रेंज है, कहीं प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, कहीं कम बढ़ी हैं
और कहीं इवन आज अगर हम देखते हैं तो बेसिक प्राइस से कुछ एरिया में कम भी हैं। लेकिन अगर इनका हम देखते हैं इस एरिया का इन अपार्टमेंट्स का, तो इनकी प्राइसेस मोर देन डबल हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे यहाँ पे शिफ्ट होने वाली या यहाँ पे आने वाली कोई भी कम्युनिटी या कोई भी फैमिली, जो सबसे ज़्यादा उनको इजी टू मूव इन लगता है एरिया, वो यही है। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हमारे जो यहाँ पे आके शिफ्ट होके बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले अपार्टमेंट्स ही को चूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे हमने पहले बताया कि बेसिक सारी चीज़ें मौजूद हैं और कोई लंबी चौड़ी एक्सरसाइज नहीं करना पड़ती। जस्ट आएँ और अपनी जो भी आपका जिस तरह की रिक्वायरमेंट आपकी 2 बेड है, 3 बेड है, 4 बेड, आप यहाँ पे आते हैं और शिफ्ट होते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ आपके स्टे करते हैं और अगले इन्वेस्टमेंट करते हैं, या जो भी आपका एनालिसिस है वो आपके करते हैं। अगेन हम अगर इस चीज़ को एनालाइज करें कि बहरिया टाउन के अंदर वो कौन सा एरिया है जो जहाँ पे शिफ्ट होना सबसे इजी है, वो कौन सा एरिया है जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ सारी हैं, जहाँ से सिटी में मूव करना बहुत इजी है, जहाँ आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा जिसे आप कह सकते हैं वहाँ पे एक्सरसाइज होती है, तो नो डाउट वो प्रिसन 19 है। और यही वो सारी वजूहत है जिसकी बेस पे आज भी प्रिसन 19 की एक इम्पोर्टेंस है और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह इनकी इम्पोर्टेंस रहेगी।